अंधेरी रात का सन्नाटा पूरे गांव पर फैला हुआ था। हवा में अजीब सी बोझल खामोशी घुली हुई थी। वो पुराना मकान दूर से ही अंधेरे में एक भूतिया ढांचे की तरह दिखाई देता, जैसे कोई आसेब उस पर पहरा दे रहा हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसके करीब गया वापस लौटा नहीं। मगर शहर से आया सहाफी हमजा सच जानने की जिद में था। इस रात वो मकान के अंदर गया। कमरे में पड़ी पुरानी डायरी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। जीनत की चीखों, कैद और अजियत की तहरीर ने उसे हिलाकर रख दिया था। और फिर वो साया, वो औरत जो खून आलूद सफ़ेद कपड़ों में उसके सामने आकर बोली, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। जब सुबह गांव वालों ने मकान का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर कुछ न था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा जुमला, बंद दरवाजे का सच कभी न खोलो वरना तुम कभी वापस न आ सकोगे। ये मंजर देखकर लोग दहशत ज़दा हो गए। वो मकान पहले ही मनहूस समझा जाता था, मगर अब कोई इस तरफ रुख करने की हिम्मत भी न करता। कई हफ्ते गुजर गए। हमजा के घर वाले शहर में उसका इंतजार करते रहे, मगर वो कभी न लौटा। फिर एक रात अजीब वाकया हुआ। गांव के चंद नौजवान लड़के शर्त लगाकर इस मकान के करीब गए। उन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर खड़े होकर आवाजें लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने दीवार के करीब पहुंचकर आवाज दी, हमजा क्या तुम अंदर हो, तो अचानक अंदर से किसी की भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि परिंदे दरख्तों से उड़ गए और वो लड़के दहशत के मारे भाग खड़े हुए। उसके बाद गांव में एक एक करके हादसे होने लगे। कभी किसी के मवेशी अचानक मर जाते, कभी किसी बच्चे को रात को बुखार चढ़ता और वो बेहोशी में बार बार एक ही बात दोहराता, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये हमजा की रूह है जो अब भी इस मकान में कैद है। वो चीखता है, रोता है और दूसरों को पुकार कर अपने पास बुलाता है। चंद दिन बाद हमजा के दोस्त आसिफ शहर से उसकी तलाश में आया। जब उसे गांव वालों ने सारी कहानी सुनाई तो वो मानने को तैयार न हुआ। उसने कहा हमजा बुज़दिल नहीं था, अगर वो गायब है तो कोई न कोई हकीकत जरूर है। आसिफ ने फैसला किया कि वो मकान के अंदर जाएगा। रात के वक्त जब सब सो गए, आसिफ अकेला मकान के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब ठंडक ने घेर लिया। कमरे के अंधेरे में वही पुरानी सड़ांत की बू मौजूद थी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर गई, जहां अब एक नया जुमला लिखा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो, आसिफ तुम भी आ गए। ये देखकर इसका दिल लर्ज उठा। ये कैसे मुमकिन है? मेरा नाम यहाँ कैसे लिखा गया? उसने सोचा। अचानक ऊपर वाले कमरे से कदमों की चाप सुनाई दी। वो हिचकिचाया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने वही कमरा देखा जहां हमजा को आखिरी बार देखा गया था। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। हमजा? आसिफ ने हिम्मत करके आवाज दी। कुर्सी पर बैठा वजूद आहिस्ता आहिस्ता पलटा। टार्च की रोशनी पड़ते ही आसिफ के मुंह से दबी हुई चीख निकली। वो हमजा ही था, लेकिन उसका चेहरा जर्द, आंखें स्याह गढ़ों की तरह खाली और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। तुम आ ही गए आसिफ। हमजा की आवाज गार की गूंज की तरह भारी और गैर इंसानी थी। ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। एक बार जो अंदर आए वो हमेशा यहीं रहता है। आसिफ पीछे हटने लगा, मगर कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों पर खून बहने लगा। दीवारें जैसे रोने लगीं और फिर फर्श में दरारें पड़ीं, जिनसे स्याह धुआं और जनाना चीखें निकलने लगीं। आसिफ ने खौफ के मारे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो पत्थर की तरह जमी हुई थी। पीछे पलटा तो देखा कि हमजा अब उसके बिल्कुल करीब था। इसकी आंखों से खून रस रहा था। मैंने कहा था, दरवाज़ा मत खोलो, अब तुम भी कभी न निकल सकोगे। अगली सुबह गांव के लोग मकान के करीब जमा हुए। अंदर जाने की हिम्मत किसी को ना थी, मगर उन्होंने देखा कि खिड़कियों के शीशों पर अंदर से हाथों के निशानात बने हैं, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए दिहाई दे रहा हो। कुछ दिन बाद मकान के अंदर से कभी हमजा की आवाज़ सुनाई देती, कभी आसिफ की, और कभी दोनों की चीखें एक साथ गूंजती। अब गांव वाले यकीन कर चुके थे कि बंद दरवाज़ा हर आने वाले को निगल लेता है। महीनों बाद एक और वाकया हुआ। गांव में एक दरवेश आया। लोगों ने उसे मकान की कहानी सुनाई और कहा कि यहाँ कोई आसेब है। दरवेश ने मकान को गौर से देखा और कहा, ये सिर्फ आसेब नहीं, ये एक कैद खाना है। जो दरवाज़ा तुम देखते हो
वो इस दुनिया का नहीं। ये एक रास्ता है जो रूहों को अपनी तरफ खींचता है। जिसने भी अंदर कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं आया। गांव वालों ने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, इसका कोई इलाज नहीं। तुम इस मकान को छोड़ दो, वरना पूरा गांव उसके हिसार में आ जाएगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस मकान के करीब जाना छोड़ दिया। कई घरों ने नकल मकानी कर ली, मगर जो बाकी रहे वो रात को अक्सर चीखें सुनते, कभी किसी खिड़की से हमजा या आसिफ का साया देख लेते। वक्त गुजरता गया, मगर बंद दरवाजे का सच कभी न बदला। जो भी करीब गया वो गायब हो गया, और दीवारों पर खून से नए नए जुमले उभरते रहे। हर नए शिकार का नाम, हर नई रूह की फरियाद। कहा जाता है कि आज भी जब रात को चांद बादलों के पीछे छुप जाता है तो इस मकान के अंदर से दो आवाजें साफ सुनाई देती हैं, एक हमजा की, दूसरी आसिफ की, और दोनों बार बार दोहराते हैं, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। लेकिन जो भी ये आवाज सुनता है उसके दिल में तजस्सुस जागता है, और अगर कभी किसी ने दरवाजे को छुआ तो वो भी हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है।